हेलो एवरीवन, चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें मेनली तीन मेथड फॉलो होता है। फर्स्ट है आपका डैश फार्मूला या लेविस डॉट फार्मूला, दूसरा है मेरा कंडेंस्ड फार्मूला और तीसरा है मेरा बॉन्ड लाइन फार्मूला। यहाँ पे चेक करना आखिर होता क्या है। देखो, जैसे कार्बन कार्बन के बीच जो इस तरह से डैश दिया रहता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? बॉन्ड को। और यहाँ पे जो इस तरह से डॉट लिखा रहेगा जोड़ा में, ये बताता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। और उसी फार्मूला को जब जैसे बेंजीन है C6H6, तो क्या है, जितना कार्बन उसको एक साथ हमने लिख दिया, जितना हाइड्रोजन उसको एक साथ लिख दिया, तो कंडेंस्ड फॉर्म में रहेगा, दैट इज कॉल्ड कंडेंस्ड फार्मूला। और जब उसे बॉन्ड लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, तो स्ट्रेट लाइन में क्या होगा कि जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर है, ये एक कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लो यही है, तो ये किसको बताएगा? गौर से देखो, हमने कहा कि एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, ठीक है। हमें पता है कार्बन पे कितना बॉन्ड होता है? 4 में से एक बॉन्ड दिखाई दिया, तो यानी यहाँ पे 3 हाइड्रोजन रहा होगा और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन रहा होगा। मतलब ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है, फिर से देखना, स्ट्रेट लाइन है, ये एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन। मतलब ये किसको बताया? ये बताया आपको इथेन को। किसको बताया? इथेन को। शायद थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो बोलो, प्रेजेंटेशन कितने तरह का? मेनली फार्मूला को लिखने का ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3 तरीका। पहला है मेरा डैश फार्मूला या लेविस डॉट फार्मूला। लेविस जो था, जो साइंटिस्ट था, उसने दिया था कि कैसे स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसको प्रेजेंट करने का जो तरीका था, इस तरह से डैश प्रेजेंटेशन ये बताता है बॉन्ड को, और ये जो डॉट बताता है, ये बताता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को। शायद ये समझ में आ गया होगा। और कंडेंस्ड फॉर्म में कंडेंस्ड फार्मूला, और बॉन्ड लाइन में जो स्ट्रेट लाइन दिखाओगे, यहाँ पे हर कॉर्नर प्रेजेंट करता है किसको? एक कार्बन को। जैसे इस तरह से अगर लिखा रहेगा, तो ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का कोई भी बगल में फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, ये बताएगा इथेन को। शायद थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसी में एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेने से ज्यादा हमें क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे मान लो हमने किया एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है, जैसे कंडेंस्ड वाला ही देख लो। कंडेंस्ड वाला क्या होता है? CH3CH2 CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब 2 कार्बन का एसिड है। गौर से देखो, जब 2 कार्बन का एसिड है, तो ये भी जो प्रेजेंटेशन है, ये भी कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं है। कंडेंस्ड फॉर्म में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कार्बन है, यहाँ कितना कार्बन है? 2 कार्बन। कितना हाइड्रोजन है? 4। और ऑक्सीजन कितना है? 2। तो C2H4O2, ये है मेरा कंडेंस्ड फॉर्मूला। तो कहोगे ये जो था, इसको जब हम रिप्रेजेंट करोगे बॉन्ड में, जैसे देखो यहाँ पे 2 कार्बन था, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन था, बॉन्ड के साथ दिखा रहे हो, डैश के साथ दिखा रहे हो, और ऑक्सीजन था 2, तो एक ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड में होगा और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ इस तरह से रहेगा। आपको पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। इसे कैसे लिखते हैं? 2 और 6। तो 6 है इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी बाहर का इलेक्ट्रॉन है 6। 6 में से 2 गया बॉन्ड में, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा। तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर दिखा दिया, ये डॉट हुआ। और ये जो बॉन्ड के थ्रू हमने दिखाया है, ये बताता है आपका डैश, और डॉट क्या बताया? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। शायद ये क्लियर हो गया होगा। अब गौर से देखो, यही CH3COH को हमने कंडेंस्ड सबको एक जगह करके लिख दिया, तो क्या हो गया? C2H4 और O2। ये भी मेरा क्या बताया? एसिटिक एसिड। क्लियर है? यहाँ जाओ, हमने बोला था कि स्ट्रेट चेन खींच दो, तो स्ट्रेट चेन में जो 2 कॉर्नर होगा, स्ट्रेट लाइन खींच दो, 2 कॉर्नर होगा, ये दोनों किसको बताएगा? कार्बन को। अब यहाँ पे देखो, एक डबल बॉन्ड O था और ये कौन था? OH। तो ये बताया मेरा एसिटिक एसिड। शायद थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसको बड़े अच्छे से क्लियर करेंगे हम लोग अगले एक एग्जाम्पल से। इसमें देख लो, कितना कार्बन था? 1 और 2 कॉर्नर। इसके बाद 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तो ये है OH और ये होगा डबल बॉन्ड O, तो डबल बॉन्ड O OH। ये मेरा बता दिया एसिटिक एसिड। शायद क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और हम लोग लेते हैं, बेंजीन का। शायद इससे ये बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
तो दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं बेंजीन का। तो बेंजीन में होता है C6H6। तो C6H6 कैसा फार्मूला होगा? कंडेंस्ड। अब गौर से देखो, इसमें 6 कार्बन है, 6 कार्बन हम बना देते हैं, सबको एक एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, और 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन, सबको हमने एक एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन रख दिया। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। यहाँ पे अगर एक डबल बॉन्ड डालोगे तो इसका 4 पूरा, इसका 4 पूरा। यहाँ डबल बॉन्ड बना तो इसका 4 पूरा। एक डबल बॉन्ड यहाँ रख दो तो इसका 4 बॉन्ड पूरा। तो गौर से देखो, यहाँ पे क्योंकि कार्बन के बाहर में 4 ही इलेक्ट्रॉन था, तो डॉट तो होगा नहीं, केवल क्या होगा? डैश। तो डैश किसको बताया? बॉन्ड को। ये जो प्रेजेंटेशन, यही है मेरा लेविस डॉट प्रेजेंटेशन। C6H6 किसका प्रेजेंटेशन होगा? कंडेंस्ड का। किसका होगा? कंडेंस्ड का। अब इसी को बॉन्ड लाइन में दिखाओगे तो हमने क्या बोला था? हर कॉर्नर किसको रिप्रेजेंट करता है? हर कॉर्नर रिप्रेजेंट करता है एक एक कार्बन को। तो गौर से देखो, 6 कॉर्नर हुआ, 6 कार्बन हो गया। डबल बॉन्ड बैठाओगे तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। हाइड्रोजन का प्रेजेंटेशन इसमें नहीं दिखाते हैं, ये आप भली भांति परिचित हो। ये कौन है? मेरा बेंजीन। और बेंजीन का ये कौन सा प्रेजेंटेशन हुआ? बॉन्ड लाइन। फिर से बोलो, कैसे? हमने कहा हर कॉर्नर किसको बताएगा? एक एक कार्बन को। तो 6 कॉर्नर हो गया, 6 कार्बन हो गया। ये जो डबल बॉन्ड था उसे हमने बैठा दिया, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। कैसे? हमें पता है यहाँ पे कौन होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को इसमें दिखाया नहीं जाता है। शायद ये समझ में आ गया होगा। एक और होता है 3D प्रेजेंटेशन। 3D प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। 3D प्रेजेंटेशन जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इसमें पहला हम लिखते हैं वो है बॉल स्टिक मॉडल। आपके एनसीईआरटी में बनाया गया है, बॉल स्टिक मेथड को या मॉडल को। देखो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो एक कार्बन ऐसे है, एक कार्बन ऐसे, इसको इस तरह से स्टिक से कनेक्टेड होगा, ये बॉल हुआ, स्टिक हुआ। यहाँ पे अब छोटा छोटा हाइड्रोजन दिखाया गया होगा इस तरह से, तो हाइड्रोजन इस तरह से कनेक्टेड, इसका अलग अलग कलर ले लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी 3 इस तरह से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे गौर से देखो, ये बॉल होगा, ये मेरा स्टिक होगा, तो इसी को कहते हैं बॉल स्टिक मॉडल या बॉल स्टिक मेथड। ये कैसा प्रेजेंटेशन? ये मेरा है 3D प्रेजेंटेशन है। ठीक है, 3D प्रेजेंटेशन में एक आपको और पढ़ना है, वो है पढ़ना है वेज डैश मेथड। वेज डैश मेथड, इसे हम लोग आइसोमेरिज्म में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। वेज डैश मेथड में देखो और सुनो, वेज और डैश। डैश कैसे? वेज मतलब होता है इस तरह से सॉलिड लाइन रहता है, इस तरह से सॉलिड लाइन का प्रेजेंटेशन रहता है, इस तरह से एकदम सॉलिड होगा। तो सॉलिड मतलब होता है ऐसे, इसे मान लो कोई इस तरह से कार्बन है, यहाँ पे मान लो ऐसे इस तरह से सॉलिड दिखा गया है, मान लो इस तरह से सॉलिड पे प्रेजेंटेशन है। ठीक है, इतना मोटा नहीं दिखा, हल्का सा पतला ही दिखा। चलो, तो ये और मान लो एक है इस तरह से टूटा हुआ डैश, तो ये होता है अवे फ्रॉम व्यूअर, अवे फ्रॉम व्यूअर, देखने वाले से दूर, और ये होता है टुवर्ड्स द व्यूअर, देखने वाले के करीब। फिर से देखो, वेज डैश मेथड, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है जो हम लोग आइसोमेरिज्म में भी पढ़ेंगे और जगह जगह देखेंगे, आपको क्वेश्चन भी इस तरह से मिलेगा। इसे समझना, अगर कोई भी ग्रुप कार्बन पे इस तरह से यहाँ अगर प्रेजेंटेशन टूटा हुआ लाइन पे, इसको कहते हैं, गौर से देखना, वे डैश टूटा हुआ लाइन पे है तो इसको कहते हैं अवे फ्रॉम व्यूअर। वेज, वेज मतलब होता है जैसे होता क्या है, कहाँ से टर्म आया है समझना। जैसे मेंढक जो होता है, मेंढक के जो पाम के बीच इस तरह से उंगली होता है, उंगली के बीच में इस तरह से स्किन कनेक्टेड रहता है, इसी वेज कहा गया है। तो जो कनेक्टेड है मतलब वो सॉलिडिफाइड है वहां पे, तो वो जो प्रेजेंट करता है ये कहता है टुवर्ड्स द व्यूअर, देखने वाले की ओर, और ये देखने वाले से दूर। कैसे होता है समझना। जैसे मान लो एक हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मीथेन, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं मीथेन का। तो अगर हम मीथेन का एग्जांपल लिया, CH4 मीथेन का, तो गौर से देखो होता क्या है,
आपको पता है कार्बन पर जो जितना भी चारों बॉन्ड होता है उस बॉन्ड का जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। और हमें पता है एक प्लेन में अगर पूरा का पूरा देखोगे तो आपका 360 डिग्री है, लेकिन हर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट पे होगा तो उसको एक प्लेन में दिखाया नहीं जा सकता है। तो क्या करोगे, ये तकरीबन 109 डिग्री है, मान लिया 109 डिग्री 28 मिनट। अब क्या होगा कि एक जो होगा, मान लो हम इधर से देख रहे हैं, यहाँ ढंग से देखना, हम इधर से देख रहे हैं, तो एक जो होगा वो हमारी ओर होगा, तो हमारी ओर है तो मान लिया ये ऐसा है, ये सॉलिड लाइन है, ये सॉलिड लाइन है, और एक हमसे दूर है, उससे हम ऐसे दिखा, ये हमसे दूर है और ये हमारे करीब। कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा, और से देखना, ऐसे देखो, जैसे मान लो 4 पेन अगर हम लेते हैं, जैसे ये मान लो 4 पेन है, ठीक है, तो मान लो कि ये दो, ये वाला दो 109 डिग्री 28 मिनट पे, ठीक है, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट पे, ये भी मान लिया 109 डिग्री 28 मिनट, सारा बॉन्ड एंगल कितना है 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो होगा क्या, गौर से देखो, ये अगर एक पेपर ऑफ प्लेन पे, ये वाला एक प्लेन पे, मान लिया ऐसा प्लेन, ये वाला इस प्लेन में है, मान लो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन, तो ये वाला हाइड्रोजन कहाँ होगा, ये आपकी ओर है, आप इधर से देख रहे हो तो ये आपकी ओर है, तो ये क्या होगा टुवर्ड्स द व्यूअर, और ये वाला कहाँ होगा अवे फ्रॉम व्यूअर। तो जो आपसे दूर है वो कहाँ पे, ये कहाँ पे होगा, टूटा हुआ लाइन, दैट इज डैश, दैट इज डैश। और ये वाला जो होगा, ये आप जो आपकी ओर है, ये होगा सॉलिड लाइन पे, ये होगा वेज पे, ये कहाँ पे होगा वेज पे। तो फिर से बोलोगे, दो जो प्लेन में था उसको हमने बस बॉन्ड लाइन से दिखा दिया। अब जो है दो जो है वो एक है टुवर्ड्स द व्यूअर, एक है अवे फ्रॉम व्यूअर। तो जो टुवर्ड्स जो आपकी ओर है वो कहाँ सॉलिड लाइन पे, और जो आपसे दूर है वो कहाँ है टूटा हुआ लाइन पे। तो दिस इज कॉल्ड डैश, दिस इज कॉल्ड वेज। शायद समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये है मेरा प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि सारे केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बुक्स में लिखा हुआ देखते हो। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। देखिए, नोमेनक्लेचर का मेनली दो तरीका है। जो नाम आप लिखा हुआ देखते हो वो दो तरीके का मिलता है। एक कहलाता है कॉमन नेम, या इसी को कहते हैं ट्राइबल नेम, और दूसरा होता है IUPAC, जो सबसे फेमस है। तो ये क्या है, इसके लिए कोई रूल नहीं था। जैसे कहीं का मान लो कोई चीज ओरिजिन है, जैसे साइट्रस जो फ्रूट होता है, जो नींबू होता है, उसमें एक्चुअल में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ये नाम कहाँ से आया साइट्रिक एसिड? तो साइट्रिक एसिड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो साइट्रस फूड से आया है, फ्रूट से आया है, इसलिए नाम पड़ गया सिट्रिक एसिड। ये सब कॉमन नेम है। तो हमने क्या कहा कि इसका कोई रूल नहीं है, कभी ओरिजिन है, कभी जगह के नाम पे है, वो सब पड़ जाता है। तो कहता है नो एनी फिक्स्ड रूल, इसके लिए कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। यहाँ पे क्या है, कहता है कि IUPAC जो है इसने कुछ रूल बना दिया। कहता है बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये जो IUPAC है उसके कुछ एक रूल पे बेस्ड होता है। ये जैसे तैसे नहीं लिखा जाता है, जबकि ये सब आपका कभी ओरिजिन के नाम पे, कभी किसी के जगह के नाम पे, जैसे वही जो एग्जांपल हमने बताया कि क्या कहा दिया, साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, यहाँ पे एकदम बिल्कुल रूल होता है। जैसे एक सिंपल सा चीज है, जैसे मान लो CH3COH, इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये है कौन सा कॉमन नेम, लेकिन जब इसका IUPAC नेम लिखोगे तो गौर से देखो कितना कार्बन है, दो कार्बन के लिए होता है इथेन, इथ, ठीक है। और गौर से देखो तो इथेन में से ई हटा के, चूंकि गौर से देखो ये जो है COH है, तो COH का होता है ओइक एसिड, तो ये नाम पड़ जाता है इथानोइक एसिड। ये सब कुछ एक रूल पे बेस्ड है। तो जब रूल पे बेस्ड होता है, रूल किसका,
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसके रूल के बेसिस पे लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड आईयूपीएक नेम। और अगर इसका कोई मतलब कोई फिक्स रूल नहीं है, ओरिजिन के बेसिस पे उसमें कुछ पाया गया, किसी स्पीसीज है उसके नाम पे रख दिए, तो ये सब का क्या कहलाता है? कॉमन नेम। क्लियर है? अल्केन का कुछ एक कॉमन नेम, जैसे पहला है आपका, इसको पूरा नाम लिखते हैं नॉर्मल अल्केन, और इसका प्रेजेंटेशन होता है, गौर से देखना, एन अल्केन, स्मॉल एन रहता है और इससे अल्केन लिखा रहता है। ठीक है? जैसे कहता है किसको कहेंगे नॉर्मल अल्केन, तो याद रखना नॉर्मल अल्केन उसमें कहते हैं जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, मतलब जिसमें दो ही इंड होना चाहिए, तीसरा इंड नहीं होना चाहिए, एक तरफ से शुरू हुआ तो दूसरे तरफ जाके खत्म हो जाए। या फिर कह सकते हो जिसमें 1 डिग्री या 2 डिग्री कार्बन है, तो हमने क्या कहा? अल्केन हैविंग ओनली 2 इंड, केवल 2 ही इंड होना चाहिए, 2 ही किनारा होना चाहिए। या फिर कह सकते हो हैविंग ओनली 1 डिग्री कार्बन एटम एंड 2 डिग्री कार्बन एटम। बस चलो एग्जांपल देखो, जैसे मान लिया 4 कार्बन का लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये क्या है मेरा? 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन है। गौर से देखो, एक एंड इधर एक एंड इधर, 2 ही एंड है। क्लियर है? पहला गौर से देखो, यहाँ पे जो कार्बन है एक इधर कार्बन से जुड़ा है, बाकी 3 हाइड्रोजन, तो ये 1 डिग्री कार्बन। ये वाला 2 कार्बन जुड़ा है तो 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 कार्बन जुड़ा है तो 2 डिग्री कार्बन, और ये फिर एक ही तरफ से कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन। ये मेरा कहलाएगा N, और 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए कहलाएगा ब्यूटेन। क्लियर है? मान लो इस तरह से 5 कार्बन का लेते हैं, CH3 CH2 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 CH3। ठीक है? ध्यान देना, फिर से 2 ही एंड है, ये वाला 1 डिग्री, बाकी सब ये बीच वाला 2 डिग्री, फिर ये मेरा 1 डिग्री। कहोगे 1 डिग्री क्यों? तो गौर से चेक करो, इधर 3 हाइड्रोजन है, एक ही कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री, ये बीच वाला सबको चेक कर लेना, दोनों तरफ एक एक कार्बन जुड़ा होगा तो 2 डिग्री, तो 1 डिग्री 2 डिग्री है, 2 ही एंड है, तो मेरा ये कहलाएगा नॉर्मल अल्केन। 5 कार्बन है तो क्या कहलाएगा? नॉर्मल पेंटेन। शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है? दूसरा देखेंगे हम, दूसरा है मेरा आइसो अल्केन। कहता है इसमें ये ग्रुप होना चाहिए CH3 CH CH3, ये ग्रुप या ये यूनिट एट 1 इंड, एक किनारे पे ये वाला ग्रुप होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि रेस्ट चेन, रेस्ट जो बाकी बचा हुआ चेन है मस्ट बी, रेस्ट चेन मस्ट बी अनब्रांच्ड, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा चीज है। इस तो हमने क्या कहा, एक तो ये वाला यूनिट होना चाहिए, ठीक है, और जो रेस्ट चेन जो बच गया वो कैसा होना चाहिए? अनब्रांच। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे मान लो CH3 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है, मान लिया। कोर्स देखना है आपको, चाहे फिर मान लो इतना ही करें, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जैसे ही एक किनारे पे है, टोटल कार्बन कितना है? 4। हमने इसको कहा आइसो। क्या कहा? आइसो। आइसो कहे टोटल कार्बन 4 है तो नाम पड़ जाएगा आइसोब्यूटेन। क्या नाम पड़ा? आइसोब्यूटेन। इसी तरह से CH3 CH CH3 CH2 CH3, टोटल कार्बन कितना? इधर 4 और 1 5, ये वाला ग्रुप है, ये नाम पड़ेगा आइसो। 5 के लिए पेंटेन, नाम पड़ेगा आइसोपेंटेन। चलिए फिर से देखिएगा, हमने क्या कहा, अगर मान लो नोट में हम एक चीज समझाते हैं, जैसे मान लो कहीं पे ऐसा है CH3 CH CH3, मान लो CH2 CH2, एक यहाँ पे CH मान लिया, यहाँ पे आ गया CH3, फिर मान लो CH2 CH3, क्या ये आइसो होगा? नहीं होगा, क्योंकि देखो ये ग्रुप तो है एक एंड पे, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला क्या है? रेस्ट चेन जो है, रेस्ट चेन हैविंग ब्रांचिंग, इसमें आपका ब्रांचिंग है, तो ब्रांचिंग होने के कारण याद रखिएगा, अगर यहाँ पे ब्रांचिंग आ गया तो ये आइसो टर्म यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ये कॉमन नेम अप्लाई नहीं होगा। कॉमन नेम के लिए रेस्ट चेन कैसा होना चाहिए? अनब्रांच। अगर यहाँ पे आ गया तो इसका हम IUPAC नेम लिखेंगे आगे, वो बाद की बात।
वहाँ पे कैसे यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, क्या इसका ग्रुप का नाम होगा, ये जो मेरा सब्स्टिट्यूएंट इसका क्या नाम होगा, वो बात की बात। लेकिन अभी जो हमने कहा कि आइसो तभी लिखोगे जब ये कॉर्नर पे होना चाहिए और जो रेस्ट चेन है इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे रेस्ट चेन में ब्रांचिंग है और ब्रांचिंग है तो इसलिए इसका कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका नियो अल्केन। तो नियो अल्केन में क्या होता है कि ये वाला यूनिट CH3 ये यूनिट होना चाहिए, ये यूनिट एट वन एंड, और फिर वही रेस्ट चेन कैसा होना चाहिए, अनब्रांच्ड, रेस्ट चेन अनब्रांच्ड, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला यूनिट अगर आ गया तो हम क्या कहेंगे इसे, नियो अल्केन। क्या कहेंगे, नियो अल्केन। चलो यहाँ पे चेक करो एग्जाम्पल, जैसे मान लो CH3 CH3 और CH3। तो गौर से देखो, तो ये वाला यूनिट तो आ गया, इसलिए नियो, और टोटल कार्बन कितना हो गया, 3 और 2 5। तो 5 के लिए क्या लिखाएगा, नियोपेंटेन होगा। ऐसे ही मान लो 6 कार्बन का आ गया, तो 6 कार्बन का आ गया तो ये तो ग्रुप होना चाहिए नियो के लिए। इधर कितना कार्बन हो गया, 4, 2 कार्बन यहाँ और लगा दो, CH2 CH3, ये मेरा हो जाएगा नियोहेक्सेन। ये हो गया मेरा नियोहेक्सेन। शायद क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एक काम करते हैं, हम इसको एक बार सबको एक जगह इकट्ठा करके एक सिंगल एग्जाम्पल पे से हम अप्लाई करते हैं। हमने क्या कहा था कि अगर दो ही कॉर्नर होगा तो क्या कहलाएगा वो मेरा, नॉर्मल। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से देखो फिर से। जैसे मान लिया हमने पेंटेन का एक एग्जाम्पल ले लो, पेंटेन। तो गौर से देखो, एक जैसे मान लिया CH3 CH2 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 CH3। गौर से देखो, दो ही कॉर्नर है, एक कॉर्नर इधर एक कॉर्नर इधर, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। क्लियर है? दूसरा देखो, हमने कहा था कि अगर जो दूसरा कार्बन है, इस दूसरे कार्बन पे एक कार्बन एज ए ब्रांच आ गया तो इसे हम क्या कहते हैं, आइसो। तो कितना कार्बन आ गया, आप चेक करके बताओ, 3, तो 2 बचा, तो CH2 CH3। तो कोई ब्रांचिंग नहीं है रेस्ट चेन में, ये वाला ग्रुप आया तो क्या लिखाएगा, आइसो। क्या लिखाएगा, आइसोपेंटेन। क्लियर है? नेक्स्ट वन, अब हमने कहा था कि ये जो दूसरा कार्बन है इस पे 2 कार्बन आ जाए, इसके ब्रांचिंग में 2 कार्बन आ जाए, और टोटल कार्बन था कितना मेरे पास, 5 के लिए गौर से देखो 4 आ गया है तो एक और आ गया, तो एक और आ गया तो ये मेरा क्या कहलाएगा, नियोपेंटेन। तो कुछ बोलो, केवल 2 ही एंड है तो नॉर्मल। अगर सेकेंड कार्बन पे एक ब्रांच आया, और बाकी कहीं ब्रांचिंग नहीं है तो आइसो। सेकेंड कार्बन पे 2 ब्रांचिंग आया और रेस्ट में कहीं ब्रांचिंग नहीं है तो नियो। शायद समझ में आ गया, फिर से बोलो, केवल 2 ही ब्रांच है तो नॉर्मल। अब कहता है कि 2 ब्रांच के अलावा सेकेंड कार्बन पे एक तरफ ब्रांच बना तो आइसो, सेकेंड कार्बन पे 2 तरफ ब्रांच बना तो नियो, बाकी सब कहीं भी ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए। शायद ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है? हम लोग देखेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो IUPAC नेम जो लिखते हैं उस नेम में कितना कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट मतलब उसका कितना हिस्सा, उसमें कितना हिस्सा है। तो किसी भी नोमेनक्लेचर में देखोगे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब नाम देखोगे तो उसमें 3 हिस्सा मिलेगा। तो जिसका जो मेन नाम होता है वो बताता है उसमें कितना कार्बन एटम है। तो मेन हिस्सा होगा वो बताता है वर्ड रूट। इस नाम को देखिएगा, वर्ड रूट क्या, कहीं कहीं रूट वर्ड लिखा रहता है, तो जो भी है वर्ड रूट मतलब उसका बैकबोन। अब नाम के आगे प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले, तो पहले लगा तो प्रीफिक्स, सफिक्स यानी नाम के बाद में। जैसे मान लो किसी का नाम डॉक्टर रोहित शर्मा है, मान लिया, तो डॉक्टर के नाम के पहले दैट इज प्रीफिक्स, रोहित उसका अपना नाम है तो वो रूट वर्ड, और शर्मा जी वो शर्मा फैमिली से बिलोंग करता है तो सफिक्स। शायद समझ में आ गया होगा थोड़ा सा। चलिए
अब यहाँ पे देखिए प्रेफिक्स दो तरह का, सेकेंडरी प्रेफिक्स और प्राइमरी प्रेफिक्स। कोर्स देखिएगा सेकेंडरी प्रेफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट यानी जो ब्रांच लगा होगा उसको बताते हैं। प्राइमरी प्रेफिक्स में जैसे साइक्लिक ग्रुप होगा, बाईसाइक्लो या स्पाइरो, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, वर्ड रूट तो मस्ट होगा। अब कहता है सफिक्स, सफिक्स में वहां टाइप्स ऑफ कार्बन एटम तो जरूर होगा, जैसे मान लो अगर वहां सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन के लिए एन, एक भी डबल बॉन्ड होगा तो इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन, तो ये तो जरूर होगा। सेकेंडरी सफिक्स बताता है फंक्शनल ग्रुप को, जैसे मान लो अल्कोहल होगा तो OH ग्रुप के लिए ओल, अगर मान लो यही CHO एल्डिहाइड होगा तो अल, एसिड होगा तो ओइक एसिड, इस तरह से नामकरण होता है। चलिए इसको आप एक बार दो बार देखिएगा, फिर से बोलो। मेन नाम को रूट वर्ड, नाम के पहले वाला प्रेफिक्स, नाम के बाद वाला सफिक्स। चलो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, हम इतना मिटा देते हैं और इसको हम एक साथ एक एग्जांपल से बताते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लगा हुआ है क्लोरीन और यहाँ पे लगा हुआ OH, ठीक है। इसका हम नेमिंग पहले नंबरिंग करेंगे, 1 2 3, यहाँ पे 4 5 और 6। चूंकि ये फंक्शन ग्रुप है तो इसका नंबरिंग हमेशा पहले होता है, ये नंबरिंग आगे सिखाएंगे। अब हम जस्ट एक एग्जांपल के लिए, तो गौर से बताओ ये जो है Cl लगा हुआ, तो Cl क्या है, ब्रांचिंग है जिसका पोजीशन है 4। तो गौर से देखना, ये मेरा कहलाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो ये मेरा कहलाएगा, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरो, ये मेरा हो गया कैसा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। ये मेरा है साइक्लिक, तो ये मेरा होगा साइक्लो, तो ये होगा मेरा क्या, प्राइमरी प्रीफिक्स। ये बात की बात। अभी ये मेरा OH है तो इसके लिए क्या लगेगा, ओल। चलो बोलो इसका नाम अगर लिखना होगा तो सबसे पहले किसको हम लिखेंगे, सबसे पहले प्रेफिक्स, प्रेफिक्स में भी कौन, सेकेंडरी प्रेफिक्स सबसे पहले। तो सेकेंडरी प्रेफिक्स ये है मेरा, ये है मेरा क्या, कहां पे, 4 पोजीशन पे, तो नाम लिखाएगा 4 क्लोरो, हो गया। अब प्राइमरी प्रेफिक्स क्या अप्लाई होगा, क्योंकि ये क्या है, साइक्लो, यहाँ पे है साइक्लो, तो साइक्लो, एक बार साइक्लो। अब है ये 6 कार्बन का है तो क्या लिखाएगा, हेक्स। क्या यहाँ कहीं डबल बॉन्ड है, नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये फर्स्ट हेक्स से आ गया क्या, इसका पेरेंट चेन का नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब आ जाओ सफिक्स में, तो सफिक्स में टाइप्स ऑफ कार्बन बॉन्ड में मेरा सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखाएगा, एन। और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स में है मेरा अल्कोहल, तो लग गया ओल। एक एक करके सारा चीज बोलोगे, देखो सीक्वेंस में सबसे पहले कौन, सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट कौन था, क्लोरो, तो ये हो गया मेरा सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्लियर है। साइक्लो, ये हो गया मेरा प्राइमरी प्रीफिक्स। हेक्स, ये बताया नंबर ऑफ कार्बन चेन इन पेरेंट चेन, तो ये हो गया मेरा वर्ड रूट या रूट वर्ड जो कहना है तो। एन बताया टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, यानी ये हो गया प्राइमरी सफिक्स, तो ये हो गया मेरा प्राइमरी सफिक्स। और ओल, ये हो गया मेरा, ये बताया फंक्शनल ग्रुप को, तो ये हो गया मेरा सेकेंडरी सफिक्स। शायद इस एग्जांपल में सारा चीज आ गया था। तो अब इसका कहोगे सर नाम कैसे होगा, तो नाम इसी को एक साथ कर दो, तो ये लिखाता है 4 क्लोरो साइक्लो हेक्स एन, और ई हटा के क्या लगा दोगे, ओल। क्या लगा दिए, ओल। नाम हो गया हेक्सानोल, 4 क्लोरो साइक्लो हेक्सानोल। इसका हो गया मेरा ये कौन सा नाम, आयुर्वेदिक नेम। शायद ये समझ में आ गया हो, तो एक बार फिर से बोलो। कंपोनेंट्स मतलब हिस्सा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली 3 हिस्सा, नाम के पहले प्रेफिक्स, मेन नाम, वर्ड रूट, नाम के बाद में सफिक्स। प्रेफिक्स भी 2 तरह का, प्राइमरी सेकेंडरी। सेकेंडरी में ब्रांच और प्राइमरी में वो साइक्लिक है, बाईसाइक्लिक है, स्पाइरो है। वर्ड रूट में कितना कार्बन है, और सफिक्स में 2 चीज, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, अगर अल्केन अल्कीन अल्काइन, और सेकेंडरी सफिक्स में
उसका फंक्शनल ग्रुप, और सबको एक साथ कंबाइन करके लिख दीजिए, आपका क्या तैयार हो गया, आयुर्वेदिक नेम। शायद आपको इतना चीज आज समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे इसका। अल्केन का सबसे पहले वर्ड रूट जो है वो हम लोग देखेंगे, और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।